सो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसके अंदर स्टैट्स के अंदर हमने फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और जो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बायोस्टैट्स के अंदर वो डिफरेंट डेफिनेशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्कस किया था। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है ये बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशंस पैरामीट्रिक, और ये इसके थोड़ी सी बेसिस के ऊपर ये वो डिपेंड करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास हाइपोथेसिस या पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का ये वो कॉन्सेप्ट आते हैं, या फिर हमारे पास थोड़े से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्टिंग के ये वो कॉन्सेप्ट आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास मैं बात करूँ तो दो मेन टाइप्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट वेरिएबल्स की, और एक हमारे पास होती है कंटिन्यूस वेरिएबल, या फिर हमारे पास वो डेटा जो हमारे पास कंटिन्यूटी की फॉर्म में या इन टर्म ऑफ फंक्शन। सो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है ये सैनफोर्ड बोल्टन ही बुक ये वो रेफर्ड है एडिशन 5, और प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास जो टर्म है प्रोबेबिलिटी, और हम तो पहले हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या चीज़ है, और हम प्रोबेबिलिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये वो डिफाइन कर सकते हैं। और डिफरेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशली में हम दो मेन टाइप्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक बायनोमियल है और सेकंड वन हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी को अगर मैं आम ज़बान में बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी काम के होने के चांसेस को, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि ये काम कितना पॉसिबल है, हाउ द वर्क इज़ पॉसिबल, इसको भी हम कहते हैं हाउ पॉसिबल। और किसी भी इवेंट फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सिक्के को वो छालते हैं, आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी ये कि 50% चांसेस है कि वो सिक्के के ऊपर हेड आएगा, एंड देन 50% चांसेस ये है कि वो टेल आएगा। अगर आप कोई भी लिडो या कार्ड गेम खेलते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम है तो उसमें से आपका जो डिज़ायर्ड आउटकम है या रिक्वायर्ड आउटकम जो आपको है, रिक्वायर्ड आउटकम को अगर आप उसका रेशियो देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी को ये वो डिफाइन करता है। बुक्स के अंदर इसके बाद लाइकलीहुड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट, इस तरह के वो सेंटेंसेस हैं। सेम इसी तरह से भी जो हमारे पास बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो एक बुक है उसके अंदर भी इसकी ये लाइकलीनेस ऑफ एनी इवेंट टू बी अकर्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस करके इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो समा, और इसका ये वो बेसिक जो ये वो मतलब निकलता है कि हमारे पास किसी भी काम करने के पॉसिबिलिटी के। सो स्टैटिस्टिक्स की टर्म वही हमारे पास डिफरेंट वो वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास वो जो वेरिएबल है या फिर वो जो वेरिएबल है उसकी अक्रेंस हो सकती है, या उस इवेंट की हमारे पास अक्रेंस आ सकती है। अगर मैं बात करता हूँ जी टेस्ट लॉ है। सो इसके अंदर ये इसको मैं यहीं से लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज लाइकली समथिंग गोइंग टू बी हैपन, और ये हमारे पास ये रेशो बताती है या हमारे को समहाउ फोरकास्ट करती है कि हमारे पास अगर हम ये एक्सपेरिमेंट को अगर हम ये रन करते हैं XYZ कोई भी एक्सपेरिमेंट हम वो रन करते हैं तो इसके हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, और उसकी हमारे पास कितनी एपिसोड्स आ सकती हैं समहाउ के, मतलब क्या उसमें क्या रिपीटेबिलिटी या रिपीटेशन आएगी या नहीं आएगी, तो समहाउ एक आपको एक ओवरव्यू ये वो दे रहा होता है। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा उस सेंस में समझ आएगा कि गैम्बलिंग या जुआरी या जुए के उसके अंदर ये वो देखा जाता है, जहाँ कहीं भी जुआ होता है तो समहाउ वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही ये वो ज़्यादा ये बेस कर रहा होता है। बाकी हाथ की सफाई का एक रोल अलग है, बट अगर हम उसको मैथ्स की ज़बान में अगर हम गैम्बलिंग के आउटकम को अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। सो probability is calculated by dividing the number of waves of event that can occur by the total number of outcome। किसी भी उसके जो अगर आपके जो डिजायर्ड इवेंट है उसको अगर आप टोटल नंबर या पॉसिबिलिटी से आप ये वो रन करते हैं तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। मिसाल के तौर पे एक टॉस की प्रोबेबिलिटी के अगर हेड आने के कितने चांसेस है, हेड आपके पास एक सिंगल इवेंट है और टोटल इवेंट होते हैं 2 हेड और टेल, तो अगर आप इसको 1/2 का या इसको 50% या इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की
मैक्सिमम वो वैल्यू हमारे पास 1 या इन टर्म ऑफ अगर फ्रैक्शन में मैं बात करता हूँ तो 1 है, और अगर मैं इन टर्म ऑफ डिवीजन या परसेंटेज की तरफ मैं ये मूव ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है इन टर्म ऑफ परसेंट अगर मैं बात करूँ तो 100% है। 1 हमारे पास समहाउ रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, तो हम इसको फ्रैक्शन को हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में जस्ट हम वो 100 के फैक्टर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सैंड के फैक्टर से। अच्छा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का हमने ये थोड़ा सा ये वो डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं कि किसी भी हमारे पास सिस्टम के हमारे पास प्रोबेबिलिटी आके कैलकुलेट कैसे होती है। आपके पास एक चीज़ आपको समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम और जो आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटकम है, जो आपको उम्मीद है कि यार ये वो मेरा आ सकता है। मिसाल के तौर पे हेड के एग्जाम्पल में हेड एक सिंगल इवेंट है, और अगर मैं हेड और टेल की बात करूँ तो ये आपके 1/2 हो गया। सही इसी तरह अगर मैं डाइस की बात करता हूँ, किसी ये जो डाइस जो हमारे पास लिडोवो वगैरह के अंदर यूज़ होती है, तो डाइस के अंदर अगर मैं पॉसिबल आउटकम जो मेरा जो रिक्वायर्ड होगा वो अगर सिंगल है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 6 है। तो किसी भी डाइस के अंदर अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 का मैं ग्राफ बना दूँ तो और अगर मैं प्रोबेबिलिटी को मैं बनाता हूँ 0 0.1 0.2 तो हमारे पास 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरीके से हम डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। समहाउ हम इसका ये ट्रेपेजॉइडल रूट या अगर मैं बात करूँ तो सिंपल आपके पास कोऑर्डिनेट्स को आप करते हैं, इसमें फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में ले आऊँ लिनियरिटी या बेल शेप में तो ये मेरे पास डेटा कंटिन्यूस हो जाता है। आगे जाके हम वो देखेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा को कैसे हम कंटिन्यूस भी वो करते हैं। वो हमारे पास बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर मैं सैम्पल साइज के मैं ट्रायल या नंबर ऑफ ट्रायल को मैं इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल 20 फोल्ड कर दूं, 30 फोल्ड कर दूं, अगर मैं 30 फोल्ड का वो अगर मैं निकालता हूं तो मैं इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। सो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। ये समहाउ एक बेसिक ओवरव्यू था। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये क्या कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वो वैल्यू क्या है 1, और किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास आउटकम है उसको हम टोटल से ये वो डिवाइड कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिनेरियो है कि अगर आपके पास मल्टीपल इवेंट्स हो, जैसे मिसाल के तौर पे 2 इवेंट हो रहे हैं ए और बी। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी वो निकालें तो आप कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर एक सिनेरियो बनता है कि अगर हमारे पास ए और बी, हम ये देखेंगे कि ए और बी के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव या सम, और इसमें कोई कॉमन वेरिएबल तो नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ए एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 फॉर एग्जांपल, बी आपके पास है 3 4 5। अब 3 और 3 इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमारे पास कॉमन एक फैक्टर आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर 3 की जगह मैं एग्जांपल रखता हूँ, अगर मैं रखता हूँ इधर 6 फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ इवेंट कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें ए और बी के अंदर कोई चीज़ कॉमन हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ कॉमन ना हो। इस जो इवेंट्स जिसके अंदर कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन ना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए हमारे पास जो टर्म होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कोई चीज़ दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको इंक्लूसिव करता हूँ, अगर मैं टर्म यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंक्लूसिव, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसका अगर मैं अगेंस्ट जाता हूँ तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक वेंस डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि वेंस डायग्राम हमारे पास जो होती है सिंपल, अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं बनाता हूँ इवेंट फॉर एग्जांपल, एक इसके अंदर मेरे पास ये इवेंट ए इवेंट बी, इसके अंदर भी मेरे पास है इवेंट ए इवेंट बी। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसको मैं कर देता हूँ येलो शेडिंग से, ताकि आपके पास ये इसकी थिकनेस क्यों नहीं आ रही, हाँ, तो ये आपके पास एक येलो शेडिंग का एक इवेंट आपके पास ए है। और अगर मैं अगेंस्ट इसके में जाता हूँ येलो के बाद, मैं अगर मैं रखना चाहता हूँ कलर शेडिंग, मैं पर्पल रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इवेंट क्या हो गया बी। अब इसके अंदर मैं सेम में ही करता हूँ, ये मेरे पास जो ए था,
ये ए बन गया येलो से, और ये मेरे पास बन गया बी फॉर एग्जांपल पर्पल से। अच्छा, इसके अंदर वो कलर स्कीमिंग नहीं होती, कलर कॉन्ट्रास्टिंग, तो इसको खुद ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसमें क्या है कि एक चीज़ मेरे पास कॉमन हो थोड़ा सा सेंटर है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉमन आ रहा है, कोई भी फैक्टर है, ये जैसे ये रेड इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है इसका। अगर मैं इसको लाइट ग्रीन शेड की तरफ जाता हूँ तो ये मेरे पास जो ये सेंटर का पार्ट है ये मेरे पास इसके अंदर कॉमन है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई सा भी इवेंट ए बी सी डी ई एफ मल्टीपल हों, सिंगल हों, सिंगल के अंदर तो वो कंपैरिजन नहीं है, बस आप मल्टीपल इवेंट्स हो 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे जितने भी हो उसके अंदर कोई चीज़ कॉमन ना हो। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन हो, इसमें था कि तो इसके अंदर कोई एक सेट आपके पास सिंपल कॉमन हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सीन क्या है। प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट होती है। देखिए, अगर आपने पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने ए और बी इवेंट की, आप कैसे निकालेंगे? जब कोई चीज़ कॉमन नहीं, आप सिंपल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जाते हैं, अगर आप नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या इसकी मैं अगेंस्ट टर्म लेता हूँ कि म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों में, इंक्लूसिव। इसको अगर हमारे पास दूसरी टर्म इसकी होती है म्यूचुअली इंक्लूसिव, सही है, इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है। अगर इसकी मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए और बी की, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा? मैं इसके अंदर सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो कॉमन है, इसमें से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या वो प्रोबेबिलिटी जो इन दोनों की है। इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर है, मैं उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी को निकाल दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इसकी फॉर एग्जांपल 0.3 है, लेकिन 0.2 इन दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको मैं माइनस कर दूंगा 0.2 से। ये एग्जाम्पल हमारे पास एक आएगी बुक के अंदर, स्पेक टैबलेट, चिप टैबलेट, तो उसके अंदर हमारे पास ये इस फैक्टर को क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। देन उसके बाद हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट अगर डिपेंड करता है कि हमारे पास सेकंड के ऊपर, और कोई इवेंट हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल इसके कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, हम एक कंसिडर करते हैं मिसाल के तौर पर, अगर आपके मैं इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूँ, इंडिपेंडेंट का टर्म है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं। मिसाल के तौर पर टॉस, आपने कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका हेड आएगा, टेल आएगा। अब जितने नंबर ऑफ ट्रायल आप वो इंक्रीज करेंगे, आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि यार नेक्स्ट टाइम ये आएगा। उसमें पॉसिबिलिटी क्या है 50-50। बट अगर आप एक कंसिडर करते हैं कि आपका सैंपल साइज का बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप मल्टीपल्स, आपने ब्लू, ऑरेंज और पर्पल, समहाउ इस तरीके से आपने बहुत सी शेडिंग। अब इसके अंदर क्या क्या, अगर आप इसमें से कोई सैंपल निकालते हैं, इसमें से आप कोई एक सैंपल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक ब्लू बॉल को निकाल लिया, आपने इस ब्लू बॉल को निकाल लिया। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम जो ब्लू की जो शुरू में ये बॉल्स का रेशियो आपका ये बराबर है। फॉर एग्जांपल एक इसको समझते हैं कि हमारे पास पर्पल बॉल्स बराबर हैं ऑरेंज बॉल्स के, बराबर हैं ब्लू बॉल्स के, सही है, POB, पॉइंट ऑफ बैलेंस, पता नहीं क्या बन गई इसकी फुल फॉर्म ये। तो आपने, लेकिन अगर आप एक बॉल निकालते हैं, देन आपने एक और बॉल निकाल दी, देन आपने एक और बॉल निकाल दी, और तीनों बॉलें आपने ब्लू निकाल दी, तो अब क्या है कि आपको जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, वो डिपेंड करेगी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये टॉस का सिनेरियो नहीं, इसके अंदर इसके ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट है, तो ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वो वेरिएबल के ऊपर फिर हम इसमें से जितनी हमारा वो रेशियो कम होता है, तो हम उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सेम एज इट इज रूल हमारे पास बुक के अंदर भी वो मेंशन है, इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरम या सम बेसिक डेफिनेशंस के नाम से प्रोबेबिलिटी के रूल्स को यहाँ पर ये कहाँ गया, पेज नंबर 60 ना, पेज नंबर 14, हाँ पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 50 के ऊपर हमारे पास है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो सकता है। ये हमने देख लिया। हमने फिर देख लिया कि अगर हमारे पास उसमें किसी दो इवेंट है, उसके अंदर अगर हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर 1 या 100% है होती, और अगर वो उसके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास सिंपल हम कैसे करेंगे, P
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसमें से जो कॉमन का फैक्टर है वो हम निकाल देंगे। ये 4 हो गए थ्योरम। देन हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास एक कंडीशन है कि ए का डिपेंड करता है बी पे, तो अगर मैं इसकी ए की जो बी के ऊपर डिपेंड है उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा देन बी के उससे। सो ये हमारे पास हो गया कंडीशनल, और एक लास्ट हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट इवेंट का आ गया तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो ये पी ए बी जो की कंडीशन जो है ये सिंपल पी ए हो जाएगी। तो मतलब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से समहाउ उसको मल्टीप्लाई करना है। बट अगर आप दो इवेंट्स की अगर आप निकालते हैं तो उसके अंदर आपके पास एडिशन का फैक्टर था। सो ये हमारे पास थी बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के जो जनरल अगर हमारे पास हो। इसकी कॉमन एग्जांपल अगर देखते हैं कि नोट्स के अंदर कोई हैंडआउट में है तो उसको लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ। तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट का भी हमारे पास आ गया। देन ये हमारे पास इंडिपेंडेंट का आ गया और ये डिपेंडेंट का आ गया। किस में डिपेंड करेगा? अच्छा, ये पी ए इंटू बी हमारे पास पी इंटरसेक्शन बी का फैक्टर बनता है। ये मेरा ख्याल है कि आगे यूज़ तो नहीं है, बट हाँ इंडिपेंडेंट का एक हमारे पास एक क्वेश्चन तो आएगा आगे एक्सरसाइज के अंदर, और डिपेंडेंट का हमारे पास एक क्वेश्चन है सेम। अगर इसके अंदर टैबलेट की जो एग्जांपल है बुक के अंदर मेंशन है वही है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ज़ीरो तो ये होगी, लेकिन अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये फैक्टर हमारे पास लगता है। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सही है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ के रूल और लॉ। अब हम नेक्स्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मैं पॉज देता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी का इशू है।